हेलो गाइस, दिस इज़ एनके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि यहाँ पर मैं अपने नेक्स्ट 1 ईयर ट्रेडिंग जर्नी को शेयर करूँगा और ये मेरा पहले वीक का एनालिसिस वीडियो है जिसमें मैंने नेक्स्ट वीक मार्केट व्यू और कुछ बेस्ट स्टॉक्स का चुनाव किया है। और हाँ, ये वीडियो मैं अपनी जर्नलिंग करने के लिए और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। मैं कोई वाइस रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। शेयर बाजार में गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ कभी भी किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बड़ा घाटा हो सकता है। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं, ना कि कोई वाइस रिकमेंडेशन। ये तो शुरू करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी जो कि मेन इंडाइसिस हैं। सबसे पहला चार्ट निफ्टी 50 का है जो कि वीकली चार्ट है। Here you can see from last 6 weeks there are 6 back-to-back red candles. Now इस वीक इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है जो कि पिछले पिछले 2 वीक का जो क्लोजिंग है ना उसके ऊपर इसने क्लोज दिया है। प्लस वॉल्यूम भी इस पे थोड़ा ठीक ठाक है, प्लस मूविंग एवरेज सपोर्ट है। दिस इज ए वीकली चार्ट। नाउ वी कैन स्विच डेली चार्ट। डेली चार्ट में आप लोग देखेंगे कि पास्ट 14 डेज 14 दिन से वो वहीं पे एक सेम रेंज बना के रखा हुआ है, बट आरएसआई स्ट्रेंथ शो कर रहा है, प्लस वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े बुलिशनेस के संकेत हैं। नाउ वी कैन सी बैंक निफ्टी वीकली चार्ट। देखिए वीकली चार्ट में यहाँ पे भी सेम ही सिचुएशन है, बट इसमें एक चीज है कि जो इस वीक का जो ग्रीन कैंडल है वो ओनली पिछले क्लोजिंग को ही बीट कर पाया है, जबकि निफ्टी 50 जो है पिछले 2 वीक की कैंडल को भी बीट कर गया है। तो निफ्टी बैंक से ज्यादा निफ्टी 50 भागा हुआ है पिछले वीक, मतलब ये करंट वाला वीक है जो। नाउ नेक्स्ट वीक वी विल सी व्हाट कैन हैपन। नाउ वी कैन सी डेली चार्ट। देखिए डेली चार्ट में इस समय कंसोलिडेशन हो रहा है काफी 7-8 दिन से, एंड बैक टू बैक जो भी कैंडल्स हैं वो इनसाइड कैंडल्स बन रही हैं। एंड आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन, स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहेंगे बट एक रिट्रेसमेंट हो गया है ठीक ठाक, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी की ये रेंज बन गई है, रेंज में या तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हम लोगों ने 12th क्लास में एक प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई थी कि या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या साइडवेज जाएगा। तो हियर इज प्रोबेबिलिटी इज 1/3। सो नाउ ये रेंज हो गई इसकी, एक ये रेंज है, एक मिनट, एक ये रेंज है और एक डाउन साइड की रेंज है। अगर ऊपर की ओर क्रॉस करता है तो वी कैन बुलिश ऑन बैंक निफ्टी। अगर नीचे की तरफ करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे आएगा। मार्केट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसको सिंपली देखना है। इस डल मार्केट में बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कि भाग रहे हैं, नए हाईज बना रहे हैं, ब्रेकआउट दे रहे हैं, प्लस इनमें काफ़ी सारा वॉल्यूम हो रहा है। तो हमने कुछ स्टॉक आपके लिए चुन के रखे हुए हैं। चलिए तो अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहला बेस्ट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है इटर्नल। इटर्नल हियर यू कैन सी वीकली ब्रेकआउट विथ गुड वॉल्यूम। इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा है और वीकली पे ब्रेकआउट हो चुका है। प्लस ये वीकली में कप एंड हैंडल पैटर्न है जो कि ब्रेक हो गया है। नाउ ये डेली में एक गैप अप हुआ था, अब ये गैप अप होके एक मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके फिर बाउंस किया। यहाँ गैप का भी सपोर्ट था, प्लस बिग वॉल्यूम। सो नाउ अभी इसमें कोई एंट्री नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन वेट फॉर ए डिप। अगर कोई डिप आती है तो वी कैन इंटर, जैसा कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बैठे आपका, उस हिसाब से आप इंटर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है पेटीएम। पेटीएम का जब आईपीओ रिलीज हुआ था ना, तब ये बहुत पिटा था। जिसको जिसको मिला आईपीओ बहुत घाटा हुआ होगा उसको। नाउ पिछले कुछ 4-5 महीनों से इसमें कुछ करंट दिखना स्टार्ट हुआ है। अभी ये काफी कंसोलिडेशन होके ऊपर की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम भी बड़े बड़े हो रहा है। बट अभी क्या है, डेली में एक शूटिंग स्टार आ गया है जो कि विद बिग वॉल्यूम आया है। तो अभी हमें वेट करना चाहिए जब तक कि ये क्रॉस ना हो जाए। अगर क्रॉस हो जाएगा तब वी कैन मेक एंट्री, बट
अभी एज ऑफ नाउ कोई एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि अभी एक शूटिंग स्टार है विद बिग वॉल्यूम। जब तक कि इसके ऊपर हाई को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये शूटिंग स्टार ऑन रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है बीईएल। बीईएल में देखिए, वीकली जो स्टॉक है वो वीकली, ये भी ऑल टाइम हाई स्टॉक है। वीकली मूविंग एवरेज सपोर्ट पे आ गया है, और डेली में भी जो भी रेड कैंडल्स हैं, सारी रेड कैंडल्स पे वॉल्यूम छोटा छोटा है। तो इसका मतलब जो है कि बिग प्लेयर्स इससे आउट नहीं हुए हैं। ये जो भी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो अपना मुनाफा लेके बैठ गए हैं, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आ गया है। नाउ वी शुड, और डबल बॉटम भी बना दिया है इसने। तो अभी देखते हैं, जैसे जैसे इसमें आप अपने रिस्क रिवार्ड देख लीजिए जैसे भी आपको लगे, बट दिस इज बेस्ट लो रिस्क हाई रिवार्ड रेशियो एंट्री इसमें बन रही है। नाउ नेक्स्ट स्टॉक इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ऑल्सो, इंडियन बैंक के काफी लंबा कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। इसमें भी काफी अच्छे वॉल्यूम हो रहे हैं, डेली में भी कंसोलिडेशन है, ब्रेकआउट हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें रेड जो कैंडल्स हैं उसमें वॉल्यूम बहुत ही छोटा है। तो वॉल्यूम छोटा है, अगर इसमें छोटी सी भी बाइंग आएगी तो इट कैन गो, मतलब ये ऊपर जा सकता है। इसमें करंट है काफी अच्छा खासा। तो वी कैन कीप ट्रैकिंग ऑन these stocks whatever I am talking. नेक्स्ट ऑटो स्टॉक्स। ऑटो, दो ऑटो स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि ऑटो स्टॉक, ऑटो जो सेक्टर है उसको बीट कर रहे हैं। चलिए मैं पहले आपको ऑटो सेक्टर ही दिखा देता हूँ। ऑटो सेक्टर, वेयर इज ऑटो सेक्टर? ऑटो सेक्टर, ये देखिए ऑटो सेक्टर, निफ्टी बैंक निफ्टी सारे नीचे जा रहे हैं, बट ऑटो स्टॉक काफी लंबा कंसोलिडेशन होने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा है। अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो ये जो दो स्टॉक है ना जो मैं बता रहा हूँ आपको, हीरो मोटर जो कि ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके हैं। हीरो मोटर में बस एक कंसर्न है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है 5000 के लेवल पे। बाकी एज पर वॉल्यूम और जो भी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है, 5000 तक तो जा ही सकता है। नेक्स्ट है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर ऑल्सो ऑल टाइम हाई स्टॉक, ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है इसमें। आप इसमें जब भी आपका रिस्क रिवार्ड बैठे सही, यू कैन मेक एंट्री, बिकॉज ये ब्रेकआउट दे चुका है। और अगर ऑटो सेक्टर में ब्रेकआउट हुआ तो ये कितना ऊपर जाएगा किसी को नहीं पता है, बट हाँ ये वॉल्यूम जिस हिसाब से दिख रहा है उस हिसाब से ये ऊपर जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक मैजडॉक। मैजडॉक अपने, मैजडॉक में काफी डिक्लाइन हो चुका है, बिजली चार्ट पे आप देख सकते हैं, वेरी बिग डिक्लाइन विथ लेस वॉल्यूम। सो हियर ऑल्सो डबल बॉटम। सो यहाँ पे भी एक लो रिस्क एंट्री बन सकती है एज पर माई व्यू। मैं आपको अब दोबारा से बता दे रहा हूँ, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली मैं अपनी जर्नलिंग पर्पस के लिए कर रहा हूँ। जो भी मैं एंट्री और एग्जिट करूंगा, जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस होगा वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, बट मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। दिस इज माई जर्नलिंग ओनली, एंड दिस वीडियो इज ओनली एजुकेशनल पर्पज। नाउ एम एफ एस एल भी ऑल टाइम हाई पे जा सकता है, बट यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, यही वाला रेजिस्टेंस जो लास्ट रेजिस्टेंस है। वॉल्यूम ठीक ठाक हो रहा है, आरएसआई भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अगर विग वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कैंडल से, अगर अगर विग कैंडल और विग वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो दिस कैन गो हायर एंड हायर, मतलब कि हाई बना सकता है अगर इसमें वॉल्यूम के साथ कोई कैंडल से ब्रेकआउट हुआ। इफ लेस वॉल्यूम देन इट कैन गो डाउन। मार्केट प्रोबेबिलिटी पे ही चलता है। नेक्स्ट स्टॉक है सोना BLW प्रिसीजन। ये वीकली टाइम फ्रेम पे देख लीजिए, काफी डिक्लाइन हो चुका है, और वीकली टाइम फ्रेम पे इसने एक डबल बॉटम बनाया है। वॉल्यूम भी काफी बड़ा हो रखा है यहाँ पे। तो आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन, बिग वॉल्यूम, नो प्राइस डैमेज,
प्राइस भी कोई डैमेज नहीं हुआ, वहीं पे है, तो इट मीन्स कंसीडर बाइंग वॉल्यूम। ये बाइंग वॉल्यूम है, तो ये पहला टारगेट तो यहाँ पे आ सकता है आराम से, और इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस है। डेली में भी काफी दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है, वहीं पे आरएसआई स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अभी इसमें अगर बिग वॉल्यूम होता है तो वी कैन मेक एंट्री एंड इट विल गो हियर, ये दिस लेवल, दिस लेवल एज पर वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो ये यहाँ तक जा सकता है। तो ये थे हमारे, जो भी मैंने अपने स्टॉक एनालिसिस करे एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय पर अपडेट मिल सके। बाकी ये जो स्टॉक मैंने एनालाइज किए, इनका नेक्स्ट वीक हम लोग रिव्यू करेंगे, और नेक्स्ट वीक ऐसा ही छोटा सा जो भी हम लोग एनालिसिस करते हैं वो नेक्स्ट वीक के लिए एक एनालिसिस। तब तक के लिए जय हिंद।